हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज की इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चंस को करेंगे, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक ही वीडियो से आपके टोटल साइंस का क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? आपका सही उत्तर होगा हिरन। सेकंड क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अवरक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं? विद्युत। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने किया। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि दाब दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। अगला प्रश्न है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल ने किया था। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। अगला प्रश्न है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह। पानी के अंदर हवा की बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला प्रश्न है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। अगला प्रश्न है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकंड सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कारों, ट्रकों व बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा है? आपका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस बात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस बात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बांधे फैलाए खड़ा है। वह बाहें सिकुड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या है? स्टूल का कोणीय वेग जो होगा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ओके। अगला प्रश्न है कि
चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। अगला प्रश्न है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अपवर्तन काल 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक लड़की झूला झूल रही है। एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तन काल क्या होगा? झूले का आवर्तन काल अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अगला प्रश्न है, वेंचुरीमीटर क्या होता है? जल के प्रवाह की दर। वेंचुरीमीटर जो होता है जल की प्रवाह की दर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद जो होती है नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित हुई बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन 12 घंटे का होगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन 12 घंटे का होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला प्रश्न है कि उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से कम हो जाए, किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय तत्व 2% घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि दाब का मात्रक पास्कल है। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए ऊंच विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। अगला प्रश्न है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जो होता है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। ओके। अगला प्रश्न है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी का। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तन काल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कार में रेडिएटर क्या होता है? इंजन को ठंडा रखता है।
कार में रेफ्रिजरेटर क्या कार्य करता है? इंजन को ठंडा रखता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेग रहित कण है? न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेग रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधे को आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। का सही उत्तर होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम के बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। द्वितीय नियम के बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। अगला प्रश्न है कि लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? केवल संवहन पे। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? केवल संवहन पे। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? आपका सही उत्तर होगा प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा लघु रेडियो तरंग का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। मीथेन जो है बृहस्पति वायुमंडल में उपस्थित है। 65 तक क्वेश्चन हो गया। 66 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन कहलाता है। ट्रिप्सिन है। अगला प्रश्न है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल का उपयोग करते हैं उन्हें वो बेरी रोग से पीड़ित होते हैं।
अगला अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से तनाव होती है? लैक्टिक अम्ल से। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल ज़्यादा होने से थकावट फील होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई जो है नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस प्रकार से बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। अगला प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत तक बनेगी। ठीक है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया जो होगी अनंत तक बनेगी। अगला प्रश्न है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलती है जिंक कहलाता है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है जिंक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई कण एक सेकंड में जितनी कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है, पारसिक दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत धातु का कुचालक है? शीशा। धातु होते हुए भी विद्युत धातु का कुचालक है शीशा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा। अगला प्रश्न है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो है जल की सतह पर नाचते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न है कि यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया जो है एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है कि कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है कि जल का एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1971 ईस्वी में। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे अंधेरे में उड़ सकते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो ला सकूं। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है बस। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न तत्व बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूटन जो है एक अस्थायी कण है। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरी कल्चर। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए। तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध में हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के तृतीय नियम है। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। अगला प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन न्यूटन का है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन न्यूटन का है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन है एक घनावेशित इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है एग्रोफोरेस्टिक क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। अगला प्रश्न है कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का। अगला प्रश्न है मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। अगला प्रश्न है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है कि कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का। गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न है कि जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। जल में जो है आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि भारी जल एक प्रकार का मंदक है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? रक्त जो है कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न का एक उदाहरण है। जैल का, पनीर जो है जैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला जो है लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह आयोडीन कहलाता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह आयोडीन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सोडियम जो है जल से हल्का होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? एडवर्ड जेनर जो है चेचक रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है? क्षय रोग के। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वल्लियों की संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? कॉर्निया। अगला प्रश्न है कि साधारण जो है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? फीमर, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई दी जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई दी जाती है। अगला प्रश्न है कि परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंडाणु का निषेचन परखनली के अंदर होता है। अगला प्रश्न है कि मानव में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? लैक्टिक एसिड के। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रक पर। वॉशिंग मशीन का जो है कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रक बिंदु पर। अगला प्रश्न है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरे की प्रवृत्ति का कारण होता है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा कण के दो घन आवेश होते हैं। अल्फा कण के दो घन आवेश होते हैं, इसका जो है द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, यानी 310। अगला प्रश्न है कि केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के एक परमाणु के। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के एक परमाणु के है। अगला प्रश्न है कि निम्न तापमापी इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3x
108 मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सदिश राशि कौन सी है? वेग जो है सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगी? 7:30 अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? ठीक है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? आपका सही उत्तर होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करती है? आपका सही उत्तर होगा रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जेट इंजन कार्य करती है। अगला प्रश्न है साइकिल साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चालक जड़त्व पर बीजे पानी के लिए अधिक बल लगाता है। चालक जड़त्व पे बीजे पानी के लिए अधिक बल लगाता है। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिपोक्रेटस को। नेक्स्ट है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? कार्ल वार्न लिनियस को। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज। अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लीवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। वनस्पति केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? बैक्टीरिया में, जीवाणु में। अगला प्रश्न है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोरोएस्टिडियम बोटुलिनम द्वारा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फल यानी बीन्स जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थों की शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला प्रश्न है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कोकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कोकों को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खुजली के रोग स्केबीज के कारण होता है? कवक। अगला प्रश्न है कि लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? शैवाल, कवक और शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लाइकेन किसके सूचक होते हैं? लाइकेन किनके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? जड़ के स्थान पे मूलाभास जो है किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। अगला प्रश्न है कि श्वसन
श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जुसिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू जो है एक जड़ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें। अगला प्रश्न है कि जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? जड़ें जो है किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार का जड़ है। गाजर एक प्रकार का जड़ है। अगला प्रश्न है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। अगला प्रश्न है कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तने का। अगला प्रश्न है कि घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करती है औसत वोल्टेज का। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है कि एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ओके। अगला प्रश्न देखेंगे कि शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉव एस्टर शब्द होता है? क्रस्टेशियस। अगला प्रश्न है कि कौन से पौधे में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? चना और अन्य दलहन। कौन से पौधों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना और अन्य दलहनी पौधे में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? क्षमा विद्युत परिपथ की क्षमा करता है। अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगे जो होती है मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? कितना होता है? 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है कि 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। 1 किलो चीनी का भार जो है समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे माना जाता है? हिपोक्रेटस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योतिफ्लस्क का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योतिफ्लस्क का। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा जो होता है फट जाता है। अगला प्रश्न है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल जो है ऊपर चढ़ता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक प्रदर्शित करता है तूफान। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना ये प्रदर्शित करता है तूफान का। जब बैरोमीटर के पारे का तल जो एकाएक गिर जाता है तो तूफान आने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री जल गर्म 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। अगला प्रश्न है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है।
यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पाली का तल वहीं रहेगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पाली का तल वहीं रहेगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। ओके। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च एवं निम्न करने के लिए। अगला प्रश्न है कि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न है द्रव का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक यौगिक है? रेत एक यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विरंजक चूड़ है यौगिक का। अगला प्रश्न है कि गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। गैसों की श्यानता जो है ताप बढ़ने पे बढ़ती है। अगला प्रश्न है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है और लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करती है। नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला प्रश्न है कि घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो उत्तर होगा समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने किया था। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने किया था। अगला प्रश्न है कि पीच ब्लैडी किसका अयस्क है? रेडियम का। पीच ब्लैडी किसका अयस्क है? रेडियम का। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणें हैं। अगला प्रश्न है कि जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? न्यूटन की। द्विनाम पद्धति की प्रतिपादन कौन है? कॉर्नवालिलियस। अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक का। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि मानवीय महिलाओं के प्रजननी यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है तेजी से वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है कि प्रोलॉग भाषा जो है विकसित हुई है 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेव जो अस्तित्व में आया यानी अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? वातावरण में नहीं पाई जाती? आर्गन जो है वातावरण में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम।
अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगती है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण तंतु का प्रतिरोधक तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया जो है एक यौगिक है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया जो है एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है और मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय वेग पे कम प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वो है वायु। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। अगला प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि का। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन। परमाणु विद्युतता उदासीन रूप से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉम्स ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉम्स ने। अगला प्रश्न है कि जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है कि क्वार्टज घड़ी निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। क्वार्टज घड़ी जो है निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। दाब विद्युत प्रभाव के कारण कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किन
किरणों की होती है? गामा किरणों की। सबसे अधिक विभेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। अगला प्रश्न है चश्मे के लिए धूप में चश्मे के सॉरी धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूकस क्रूकस कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से। दूषित भोजन और जल से। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। मस्तिष्क की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तपेंदी जो है जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। यकृत में जो है विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किस किस मात्रा सबसे अधिक है? लोहा की मात्रा जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ। ब्लड ग्रुप ओ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है कि मानव में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। अगला प्रश्न है कि निम्न यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा होता है? ओ होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है? जल से। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है जल से बना हुआ है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी पाया जाता है। मछलियों के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड का कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कॉपरनिकस ने। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक पारा है। ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक जो है पारा है। अगला प्रश्न है चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट में। अगला प्रश्न है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अशुद्ध गैस है? क्लोरोपिकीन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित
करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है कि कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। सही उत्तर होगा निम्न दाब और उच्च दाब। निम्न दाब और उच्च दाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं विषाणु में। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके का। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके का। अगला प्रश्न है कि एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइनाइड की कमी। T4 लिम्फोसाइनाइड की कमी। अगला प्रश्न है कि एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए। एक सूची आरएनए होता है। अगला प्रश्न है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। अगला प्रश्न है लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। अगला प्रश्न है एक सेकेंड, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी जो है रानीखेत है। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रैंडियर। अगला प्रश्न है कि गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। अगला प्रश्न है दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या है? दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अन्य पूर्ण विकसित होता है और दूध नालिका भरी रहती है। दूध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? बकरी है। पश्मीना एक बकरी है। अगला प्रश्न है कि किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम है? मदा हाथी के। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। अगला प्रश्न है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉन्स ने खोजा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करता है। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? शुगर। अगला प्रश्न है कि केचुए में कितनी आंखें होती हैं? केचुए में कोई आंखें नहीं होती हैं। कोई नेत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसीडम के कारण। टेपिटम लूसीडम के कारण जो है चमकती हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मलेरिया रोग का वाहन कौन है? निम्न में से मलेरिया रोग का वाहन कौन है? मदा एनाफ्लिस मच्छर। अगला प्रश्न है कि सबसे विषैली मछली कौन सी है? पशार मछली। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। अगला प्रश्न है कि पाओ क्रिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। अगला प्रश्न देखेंगे सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सी है? नीली हवेली। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीन से।
अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। अगला प्रश्न है कि भूमि भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल केशिका जल कहलाता है। केशिका जल होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। अगला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्रक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पीत का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। मानव शरीर में पीत का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। अगला प्रश्न है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न है कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेव से। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि पंजर में। अगला प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अनंततः द्वितीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि त्वचा मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर का। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उपतापमापी से। पूर्ण विकिरण उपतापमापी से। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का क्या कार्य है? इंद्रधनुष बनने का क्या कार्य है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। अगला प्रश्न है कि सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री से सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है कि तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है? v इजकल टू एन लेमडा। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम संभव ताप किसका होता है? कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोत्तम है? जल में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के वेग अधिकतम किसमें होते हैं? निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? और रक्त किरण। जो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? और रक्त किरण। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण का। अगला प्रश्न है कि कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा किया जा सकता है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है।
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि जंतु की आकृति किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। अगला प्रश्न है कि केचुए केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन न ही पाया जाता है? चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला प्रश्न है कि किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना और खाने के ब्रेड की बनना, गीले आटे का खट्टा होना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको जो है एक उड़ने वाली छिपकली है। अगला प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा जो है एकमात्र सांप है। अगला प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली है। अगला प्रश्न है कि दालें जो है किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. वेयर्ड ने। अगला प्रश्न है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना हो? कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? एपिथीलियम टिश्यू जो है एपिथीलियम टिश्यू जो है सुरक्षा कवच का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को वापस आपस में घिस कर पिघला दिए जाते हैं? डेविन ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक तीव्रता ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। अगला प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग जो है दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइप राइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कार कौन है? सोल्स है। सिरका का लैटिन भाषा क्या कहलाता है? एसीटम कहलाता है। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। अगला प्रश्न है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कॉको द्वारा। अगला प्रश्न है कि आम का वनस्पति नाम मैंगीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट प्रश्न है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? वाटसन को। सौर ऊर्जा किसमें प्राप्त है? सूर्य में। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष नीम है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष नीम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक ठंडा पानी है।
निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तांबा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला प्रश्न है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक कूट फल है? सेब जो एक कूट फल है। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया होता है? अल्टीमीटर का प्रयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। अगला प्रश्न है, सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। अगला प्रश्न है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। आलू जो है रूपांतरित तना है। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तीसरा द बोर ने। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य तप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। सूर्य ताप पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में होते हैं तब उस स्थिति को दैनिक ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वान लेक जो है सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल। सही उत्तर होगा एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटा कहलाते हैं। हाइड्रोफाइटा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षा वन मिलता है। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि आलू किस कुल से संबंधित है? शोलेसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। अगला प्रश्न है कि इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट वॉट्स ने किया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? न्यू कैसल है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? भू मध्य सागरीय। अगला प्रश्न है कि पेंट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। अगला प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। निम्न में से सदिश राशि कौन है? बेग। बेग जो है सदिश राशि है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम जो है पैराफिन मोम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खाटा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल से। अगला प्रश्न है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन के। अगला प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। अगला प्रश्न है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लैमार्क का। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइटस। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण से। अगला प्रश्न है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। अगला प्रश्न है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। सोडियम जो है शुद्ध तत्व है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु पैलेडियम है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु पैलेडियम है। अगला प्रश्न है कि क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला प्रश्न है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की विषिण कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? ताम्र। अगला प्रश्न है कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? अमोनिया गैस। थैंक यू सो मच इतनी देर तक मेरे वीडियो वॉच करने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।